दोस्ती असली मायने में क्या होती है, ये तो हमें भी पता नहीं, मगर इसको केवल देखकर या सुनकर महसूस नहीं किया जा सकता। इसके लिए त्याग से भी बढ़कर त्याग करना पड़ता है। दोस्ती को हम बचपन से समझते हैं। एक अच्छा और सच्चा दोस्त एक तरह से अपने खुद का ही क्लोन होता है। वह ठीक अपने जैसा ही तो होता है। उसकी पसंद नापसंद सब आप जैसी होती है। यारी दोस्ती में उनका मन आपके साथ और आपका मन उनके साथ ही लगेगा, इस बात की गारंटी जरूर होती है। ऐसी ही हम 3 दोस्तों की कहानी है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। हम अपने दोनों दोस्तों के साथ एक कस्बे में रहा करते थे। हमारा नाम सुमित है। राजेश और प्रकाश हमारे दोनों दोस्तों के नाम है। हमारे आसपास के लोगों के लिए दोस्ती का नाम ही सुमित, राजेश और प्रकाश था। हमारी दोस्ती अटूट थी। हमेशा हमें एक दूसरे पर पूरा भरोसा रहा। हमने एक दूसरे के बिना जीने की कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हमारे आसपास रहने वाले सब लोगों को लगता था कि हम 3 नहीं बल्कि एक ही यूनिट है। बहुत से लोगों ने कई प्रकार के षड्यंत्र किए, मगर हमारी दोस्ती का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया। ऐसा नहीं है कि हम कभी आपस में लड़े नहीं। हमारे कई बार मतभेद भी होते, रूठना मनाना भी होता, परंतु अंत में हमेशा दोस्ती की ही जीत होती। हम एक अस्पताल में डेडिकेटेड एंड प्रोफेशनल नर्सिंग ऑफिसर है। इसी वजह से हमारा ज्यादातर समय अपनी ड्यूटी पर बीमार और घायल मरीजों की देखभाल में ही बीतता है। नर्सिंग ऑफिसर की एक मुस्कान और नरम रवैये से ही आधे मरीज तो बिना दवा के ही ठीक हो जाते हैं। हम अपने मरीजों के ऐसे पसंदीदा नर्सिंग ऑफिसर रहे जो कि अपनी ड्यूटी के प्रति हमेशा सजग और समर्पित थे। उसी हॉस्पिटल में राजेश और प्रकाश भी काम करते थे। राजेश एक कुशल फार्मासिस्ट थे जो कि अपने काम में माहिर थे। वह हमेशा कोशिश करते कि अच्छी से अच्छी दवाइयां मरीजों तक पहुंचे। कोई भी नकली और लो स्टैंडर्ड की दवाई मरीज तक तो क्या अस्पताल तक भी नहीं पहुंचे। वह अपने काम के प्रति पूरी तरह वफादार और जिम्मेदार थे। हमारा तीसरा दोस्त प्रकाश भी उसी अस्पताल में चिकित्सा सामग्री और दवाइयां पहुंचाने का काम करते थे। प्रकाश बहुत ज्यादा हंसमुख और मेहनती थे। वे एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक थे। वे अस्पताल संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उनको अपनी जिम्मेदारी का भली भांति पता था। वे जानते थे कि अगर दवाइयां और अन्य चिकित्सा उपकरण जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर आदि समय पर अस्पताल में नहीं पहुंचे तो कई मरीजों की जान को खतरा हो सकता है। वे खुद सारे सामान को बड़ी जिम्मेदारी के साथ अस्पताल में पहुंचाते थे। इस प्रकार हम तीनों बेस्ट फ्रेंड्स अस्पताल में मिलकर काम करते और अस्पताल प्रशासन की आंख का तारा बन गए। कई लोग तो हमें उस हॉस्पिटल की बैकबोन भी कहते थे। कहते हैं भगवान को एक जैसा कभी मंजूर नहीं होता है। शायद इसलिए आज वह दुखद और बेदर्द दिन आ चुका था। कोरोना वायरस का प्रकोप पूरे विश्व पर हावी था। अपना देश भी उसकी चपेट में आ चुका था। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ने लगी। लोग मर रहे थे। अस्पताल में अचानक दवाइयां, चिकित्सा उपकरण और ऑक्सीजन की खपत पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। चारों तरफ मरीज ही मरीज। सरकार ने मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर दिया था। हम तीनों दोस्तों को माजरा समझते देर नहीं लगी। हमें भली भांति पता था कि अब हमें रात दिन एक करके इस अदृश्य दुश्मन कोरोना वायरस से लड़ना है और हमें वही काम करना है जिससे से ज्यादा मरीजों की जान बच सके। हमने अपने काम करने की रफ्तार पहले से कई गुना बढ़ा दी थी। कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण सबसे ज्यादा काम प्रकाश का बढ़ चुका था। ऑक्सीजन की कमी से कई मरीज तड़प तड़प कर मर रहे थे।
प्रकाश मरीजों के लिए मेडिकल सप्लाई के कई चक्कर लगा चुके थे। अपनी भूख प्यास की चिंता किए बगैर वे लगातार मरीजों के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडरों व अन्य सामान को अस्पताल में पहुंचाने का काम करते रहे। वे बुरी तरह से थक चुके थे। उस रात को वे अपने ट्रक में मरीजों के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडरों का आखिरी लोड भरकर अस्पताल की ओर निकल पड़े। पर होने को कुछ और ही मंजूर था। उस मनहूस समय ने अपना शिकार चुन लिया था। अचानक एक तेज रोशनी ड्राइवर की आंखों में पड़ी और जबरदस्त धमाका हुआ। आमने सामने की भिड़ंत में सब कुछ तबाह हो चुका था। प्रकाश के ट्रक का किसी दूसरे ट्रक से भयानक एक्सीडेंट हो चुका था। इस सड़क दुर्घटना ने उस भयंकर मेडिकल इमरजेंसी में एक तो कोढ़ और ऊपर से खुजली का काम किया। दोनों ट्रक ड्राइवरों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। प्रकाश बुरी तरह से घायल होकर बहुत दूर झाड़ियों में जा गिरे। इस भयानक एक्सीडेंट के कारण ऑक्सीजन के सिलेंडर सड़क पर इधर उधर बिखर चुके थे। कई सिलेंडर धमाके के साथ फट गए, उनमें आग लग गई और कुछ तो मिसाइल बन गए थे। धमाके के साथ जलते हुए कई सिलेंडर पास ही बनी कच्ची बस्ती के घरों पर जा गिरे, जिससे वहां चीख पुकार मच गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। बहुत से लोग झुलस गए और वहां भयानक आग की चपेट में आ गए। इस हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और बहुत से लोग बुरी तरह से घायल हो गए। किसी ने 100 नंबर डायल कर दिया था, तब जाकर पुलिस, फायर ब्रिगेड की गाड़ी और एम्बुलेंस की गाड़ियां पहुंची। अस्पताल प्रशासन द्वारा हमें ही मौके पर एम्बुलेंस के साथ भेजा गया था। हम रास्ते में एम्बुलेंस में बैठे बैठे सोचते हुए जा रहे थे कि क्या यह मनहूस रात कभी खत्म भी होगी। हमारी टीम मौके पर पहुंच चुकी थी। सबसे पहले हम सभी ने मिलकर घायलों और डेड बॉडीज को बाहर निकाला और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। इस आपाधापी में उस भयानक एक्सीडेंट को तो लोग भूल ही गए थे, जिसके कारण इस बस्ती में आग लगी थी और इतना भयानक हादसा हुआ था। जब बस्ती में आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया, तब दूसरी तरफ झाड़ियों में से किसी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। हम लोग उधर दौड़े तो वहां प्रकाश बुरी तरह से जख्मी हालत में बेहोश पड़ा मिला। हमने तुरंत उनको CPR दी और उनकी रेस्पिरेटरी और हार्ट रेट चेक की तो वे जीवित थे। हमने उनको तुरंत एम्बुलेंस में लोड किया और अस्पताल की ओर लेकर रवाना हो गए। हमने प्रकाश का जरूरी इलाज एम्बुलेंस में चालू कर दिया था, परंतु उनके दाहिने पैर में से लगातार खून बह रहा था। अस्पताल में पहुंचते ही उन्हें सीधा ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया गया था। वहां मौजूद डॉक्टर्स ने तुरंत इलाज चालू कर दिया और थोड़ी देर बाद हमें और राजेश को बताया गया कि भयानक एक्सीडेंट के कारण प्रकाश का एक पैर बहुत बुरी तरह से कुचल गया है। अगर जल्दी से उनके पैर का ऑपरेशन नहीं किया गया तो बहुत सारा खून बहने की वजह से उनकी मौत भी हो सकती है। हम दोनों दोस्तों ने तुरंत अस्पताल के चिकित्सा सहमति पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर सहमति प्रस्तुत कर दी थी। तब जाकर डॉक्टर्स की टीम ने ऑपरेशन करना शुरू किया। डॉक्टर्स की टीम ने भरसक प्रयास किया, लेकिन खून लगातार बहता ही रहा। अब उनके पास एक ही चारा था, एम्प्यूटेशन करना। मेडिकल की भाषा में एम्प्यूटेशन किसी अंग को शरीर से काटकर अलग कर देने को कहते हैं। सर्जिकल टीम ने बहुत प्रयास करने के बाद एम्प्यूटेशन करना ही उचित समझा और उन्होंने वही किया जिसका हमें डर था। डॉक्टर्स ने प्रकाश का ऑपरेशन कर उनके दाहिने पैर को काटकर खून के बहाव को रोक दिया था। 3 घंटे चले इस ऑपरेशन के बाद प्रकाश को ICU में शिफ्ट कर दिया था। प्रकाश अभी भी बेहोश थे। प्रकाश को क्या पता कि उनकी हंसती खेलती जिंदगी में ऐसा ग्रहण लग चुका है जिसका दाग कम से कम इस जन्म में तो नहीं धुलेगा। उनकी जिंदादिली पर ब्रेक लग चुका था। हम और राजेश सब कुछ भूलकर ये सोचने में लग गए कि जब प्रकाश को होश आएगा तो वे कैसे रिएक्ट करेंगे।
उनको कैसे संभाला जाएगा। इधर कोरोना वायरस का प्रकोप पूरे देश में तेजी से अपने पांव पसार रहा था। मौतों की संख्या में पहले कई गुना ज्यादा बढ़ोतरी हो गई थी। अस्पताल में मरीजों की भीड़ और भी बढ़ने लगी थी। हमें खुद अपने साथ साथ प्रकाश और राजेश को भी कोरोना से इन्फेक्टेड होने का खतरा था। हमें बहुत कुछ संभालना था। हमें अपने आप को कोरोना वायरस के प्रकोप से बचाते हुए सैकड़ों मरीजों का इलाज भी करना था और अपने खास दोस्त की देखभाल भी करनी थी जो अभी अभी अपनी मौत को छूकर आया था। सो उस रात को हम और राजेश दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। दूसरे दिन सुबह प्रकाश की बेहोशी टूटी, तब जाकर हमारे दिल में सुकून आया। हम और राजेश इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। प्रकाश को उस भयानक ट्रक एक्सीडेंट की याद आ चुकी थी। उनको सब कुछ याद आ गया था, लेकिन अभी भी उनको अपने कटे हुए पैर के बारे में पता नहीं था। अब वे अपने शरीर के एक एक अंग को फील कर रहे थे। वे अचानक चीख पड़े, हमारा पैर। वे पागलों की तरह करने लगे। उन्हें गहरा सदमा लगा था। हमें और राजेश को जिस बात का डर था अब वही हुआ। प्रकाश को उन सब सवालों का जवाब देने का समय आ चुका था। हमने अपने नर्सिंग कैरियर में ऐसे कई अनगिनत केस देखे थे, लेकिन उन सब में हमारा कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं था। वो सब हमारे लिए मरीज थे और हमारे काम का हिस्सा थे। इसी कारण उनसे ज्यादा प्रभावित नहीं हुए थे। परंतु इस केस में प्रकाश उनका सबसे प्यारा और जिगरी दोस्त था। उसके साथ प्रोफेशनली बिहेव करना बहुत मुश्किल था। फिर भी हमने अपने जीवन और नर्सिंग प्रोफेशन से मिले अनुभवों को इकट्ठा किया और प्रकाश को समझाया कि अब होनी को कोई नहीं टाल सकता। होनी हमेशा बलवान होती है। जो हो गया सो हो गया। हम आपके साथ पहले से भी ज्यादा रहेंगे। आप चिंता ना करें। उनको इमोशन और फिजिकल सपोर्ट दिया जिसकी इस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। मेडिकल में सर्जिकल और ट्रोमा टेंशन से बाहर निकलने में इमोशन और फिजिकल सपोर्ट दवा से भी ज्यादा असर करता है। हम दोनों दोस्तों ने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए 12-12 घंटे काम किया और इस दौरान हम और राजेश कई बार कोरोना से इन्फेक्टेड हुए, पर हम लगातार अस्पताल में अपनी सेवाएं देते रहे और प्रकाश को भी संभालते रहे। 28 दिन के लंबे और बेहद तकलीफ दे उन बेदर्द दिनों और रातों के बाद एक दिन सरकार की तरफ से देश में कोरोना वायरस का प्रकोप खत्म होने की पुष्टि कर दी गई। हमारे काम भी कुछ कम हो गए थे। उधर प्रकाश के घाव भी पूरी तरह से भर गए थे। आज प्रकाश को डिस्चार्ज किया जाने का दिन था। प्रकाश पूरे 28 दिन बाद बाहर की दुनिया को देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित था। हमने प्रकाश को कार में बिठाया और सीधे ही पास ही के बड़े शहर जयपुर ले गए। जयपुर में एक जयपुर फुट नाम की ऐसी विश्वविख्यात संस्था है जो बरसों से विकलांग और दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंग बनाती है। इस संस्था के सभी कर्मचारी व्यवहार कुशल है। उन्होंने थोड़ी ही देर में प्रकाश के पैर की नाप का एक कृत्रिम पैर बनाकर फिट कर दिया। अब प्रकाश पहले जैसे चल सकता था। उसको फिर से अपने पैरों पर चलता देख हमारी और राजेश की आंखों से आंसू निकल आए और हम तीनों आपस में गले मिल गए।